ख़त के मतन में जो लिखा गया कि ऐसे फैसलों से हमारे दरमियान मज़ीद दूरियां पैदा होंगी। कुछ अर्सा पहले का पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब, उसके अलावा रज़ा रब्बानी साहब का खिताब, उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, ये आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही? देखिए, यहाँ से एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि पीडीएम खत्म हो गई है, पीडीएम टूट गई है। अब सिर्फ नाम की पीडीएम रह गई है, लेकिन बाकी पीडीएम खत्म हो गई। और दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात, आजकल जो खत है, मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं, ये खत अख्तर मेंगल का खत नहीं है। ये इस खत में बाकायदा समझ लें कि मौलाना फजलुर रहमान की भी बात है, इस खत में महमूद अचकज़ई की भी बात है, इस खत के अंदर बुख्ती की भी बात है, इस खत के अंदर उन तमाम लोगों की बात है जो लोग अपने अपने उम्मीदवार या खासकर बलोचिस्तान की सियासत जो लोग कर रहे थे, जिनको बलोचिस्तान के अंदर बहुत उम्मीदें थी कि आइंदा आने वाला वक्त हमारा होगा, जिनके साथ मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने और बहुत से लोगों ने बहुत से वादे कर रखे थे। ये सब उनकी बातें थी। याद करें, मैंने तैनाती वाले दिन ही कहा था कि अभी इस पे आवाजें उठेंगी और ज्यादा आवाजें बलोचिस्तान के अंदर से उठेंगी। हालांकि ये पहला टेन्योर है कि जिसमें पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बलोचिस्तान जो है, आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस साहब का तल्लुक भी बलोचिस्तान से है। तो ये चीजें तो एक हैं और ये बड़ी अच्छी चीजें ही होनी चाहिए थी, लेकिन इस सारी तैनाती के बाद एक चीज फाइनल हो है जो कि हमने तमाम दोस्तों से मुशावरत के बाद ये किया है। देखें, उनके तमाम के तमाम दोस्तों ने, जिन भी रशीद शाह ने कहा कि जनाब कोई मुशावरत नहीं की कि ये नाम शामिल नहीं था। उसके बाद आपने अख्तर मेंगल का खत पढ़ा, वो खत नहीं है, वो पर मियां नवाज शरीफ पर, मियां शहबाज शरीफ पर और मरियम साहिबा पर एक चार्जशीट है। और ये चार्जशीट अख्तर मेंगल की तरफ से नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक और बड़ा ग्रुप है, उसकी तरफ से भी है। इसमें कोई शक नहीं, अनवारुल्लाह काकर जो है वो इन सबको मना भी लेंगे, उनमें क्वालिटी भी है, वो इनको राजी भी कर लेंगे। लेकिन एक चीज फाइनल हो गई है, वो चीज जो फाइनल हुई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो गया। पीपल्स पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो इंतहाई मुश्किल में है। और मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर कर दूं, पीडीएम अब सिर्फ नाम रह गई है। लेकिन राजा साहब, यहाँ पे सवाल तो ये बनता है कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि हम तमाम इत्तेहादी जमातों ने मुशावरत के साथ जिस नाम का इंतखाब किया है, ये जमहूरियत की अक्कासी करता है, वो किससे फिर मुशावरत कर ली उन्होंने? देखें, ये बात, वो जिन सियासी जमातों से मुशावरत की है वो एक ही सियासी जमात है और दूसरी जमात है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। इनकी आपस में बैठ के एक बैठक हुई है, उस बैठक में दोनों ने फैसला कर लिया है और यही फैसला सबका फैसला करार दे दिया। देखिए, पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हमें इस नाम का इल्म नहीं था, ना हमसे बात की गई। अख्तर मेंगल ने आपसे खुल के बात कर दी है, ANP ने खुल के बात कर दी है, इसी तरह दीगर सियासी जमातें भी खुल के बात कर रही हैं। तो अब इसके बाद फिर मियां शहबाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए अख्तर मेंगल के खत का, मियां शहबाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए और शीर शाह की बात का, मियां शहबाज शरीफ साहब को जवाब देना चाहिए ANP की तरफ से, मियां ANP की जो खदशात हैं, मियां शहबाज शरीफ को जवाब देना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान के साथियों के जो खदशात हैं। देखिए, अगर सबसे मशवरा किया तो वो सब कौन थे? क्या वो सब कोई खलाई मखलूक थी? यानी मैं कह रहा हूँ कि आसमान से उतरी हुई कोई ऐसी चीज थी कि जिनसे इन्होंने मशवरा किया? क्या वो सब के सब जो थे वो ऐसे थे जो नजर नहीं आते थे, या पीडीएम से हट के भी कोई और थे? ये इन्हें कहना चाहिए कि जनाब हमने ये फैसला कर लिया, मानना चाहिए कि हमने ये फैसला कर लिया और ये फैसला हो गया, हमने मुशावरत नहीं की। और ये इसमें 101 दुरुस्त है, इनकी मुशावरत शामिल नहीं थी। ये नाम जिस तरह आया, जिस तरीके से हुआ, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चले, अब हो गया। वो मैं फिर कह रहा हूँ कि काकर साहब में इतनी अहमियत, इतनी सलाहियत है कि वो अपने दीगर साथियों को, नाराज साथियों को मना भी लेंगे। मेरे पास तो ये भी रिपोर्ट है कि वो अख्तर मेंगल साहब की तरफ ही जाने वाले हैं और अख्तर मेंगल साहब से भी जाके बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत सबसे ज्यादा खतरे में चले गई है। मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा इसमें लॉस कर गई है। नंबर 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद भी एक बड़ा लॉस कर गई है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको अंदर की ये खबर दे दो, पीपल्स पार्टी हर सूरत में चाहती है कि निगरान सेटअप के अंदर वफाक में और
कि सूबा सिंध में इन 2 जगहों पर कम से कम वजारत दाखिला जो है वो इनके अपने लोगों में हो। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि वफाक के अंदर वजारत दाखिला और वजारत खजाना ये 2 कम से कम हमारे हिस्से में आ जाए। इसके बाद ये एक नई लड़ाई शुरू हो गई है और नई लड़ाई में मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, मैं आपको आज मेरी बात इस बात को नोट कर लीजिएगा, एक और बड़ा हाथ इन सियासी जमातों से होने वाला है। वो एक तो दिन में ही बड़ा हाथ होगा, वो आप उस बड़े हाथ को होते हुए देख भी लेंगे और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये सब एक दूसरे को सरे बाजार फिर उसी तरह कोसते हुए नजर आएंगे जिस तरह ये पहले कोसते हुए नजर आते थे। ये जो एक बुलावा है ना फौरी तौर पे यात्रा का, क्या फौरी तौर पर पेश हो बड़े साहब के पास, बड़े मियाँ साहब के पास और वहां पे आके चीजें दे, तो बड़े मियाँ साहब को एक नहीं एक से ज्यादा लोगों ने शिकायतें लगाई हैं, पार्टी के अंदर से लोगों ने शिकायतें लगाई हैं। बहुत से लोग इस पर नाराज हैं कि जनाब जो हमने कहा वो नहीं हुआ, हम ये समाज में नहीं लिया। अब इलेक्शन भी दूर दूर तक जो है वो होते नजर नहीं आ रही। ये वादे तौर पे इन सब लोगों के जहन बात नक्शा। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं निगरान काबीना में जो हिस्सा बनाया जा रहा था कि इतने बंदे हमारे होंगे, 20 से ज्यादा इस पार्टी के होंगे, 16 इसके होंगे, 8 इसके होंगे, 3 उसको दिए जाएंगे, क्या वही तनासुब देख रहे हैं या फिर वो सारी गेम पलट गई? मुझे लग रहा है कि गेम काफी हद तक हो गई है, तो ये मांगना चाहते हैं हमको मिलना नहीं। मेरी इतला यही है, इसीलिए परेशानी बढ़ चुकी है, इसीलिए मीटिंगें हो रही हैं, इसीलिए मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं, एक मीटिंग और पाकिस्तान से बाहर होने जा रही है। याद करें हमने अपने प्रोग्राम में कहा था ये जो दुबई मीटिंग हो रही है, ये जो दुबई बैठकें लग रही है, ये आपस में वज़ीर आज़म की तैनाती या इलेक्शन के लिए नहीं लग रही, बल्कि ये किसी के खिलाफ लग रही है। और अब भी जो मीटिंग होने जा रही है वो किसी के खिलाफ होने जा रही है, अब होने जा रही है उसमें अपना बयानियत ये तब्दील करने जा रहे हैं। अब भी जो मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग में किसी और के खिलाफ किसी और तरीके से कुछ और करने जा रहे हैं। इसलिए आने वाले दिन जो है इसमें ये बात से निश्चित कीजिएगा, आने वाले दिनों में किसी और की जो है वो पकड़ होने वाली है। और मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि आने वाले दिनों में 2 बड़ी सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर रही हैं, जो अब तक इक़्तिदार के मजा लूटती रही हैं, उनके ऊपर हाथ पड़ने वाला है। उनके बहुत से लोग जो हैं वो गिरफ्त में आने वाले हैं, उनके बहुत से लोग जो हैं उनके गिरफ्त शिकंजा सख्त होने वाला है। अब अगर ये कोई कहे कि 5 वज़ारतें मुझे दे दो, 3 आप ले लो, 2 तुम ले लो, 5 इसको दे दो, ये अगर ऐसा हो गया, मैं ज़हन में रखिएगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर वज़ीर आज़म साहब को ये चलने नहीं देंगे, ये आप बात नोट लीजिएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की शफाफियत पर बहुत से सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी, बहुत सी चीजें जो है वो आवाम जो है उस पर सरापा एहतजाज हो जाएगी। देखिए आजादी का दिन है, आजादी 14 अगस्त जो है वो कल शुरू हो जाएगा, बल्कि जब हमारा प्रोग्राम ये चल रहा होगा तो आजादी की तकरीबात भी चल रही होंगी हमारे प्रोग्राम के साथ साथ। तो लेकिन इसके साथ साथ सियासी तकरीबात भी चल रही होंगी, सियासी बैठकें भी हो रही होंगी। आपने शहबाज शरीफ साहब का खिताब भी आपके सामने आ गई है। अब जो आने वाले चंद दिन है इसमें आप देखेंगे कि इतनी ज्यादा तब्दीलियां होंगी, इतने तेजी से काम होंगे, इतने चहेते जो है वो साइड पे जाएंगे कि आपकी सोच भी नहीं है। आपको कल ही नजर आ जाएगा, कल हलफ के बाद आपको सुबह नजर आ जाएगा कि क्या सूरत हाल होती है। मैंने आपको एक इशारा दे दिया है, एक बड़ा हाथ अगले 24 घंटों में होने वाला है और उस बड़े हाथ के बाद आप बड़ी सियासी जमातों की चीखें, बड़ी सियासी जमातों के एहतजाज, बड़ी सियासी जमातों के वो जो जिसे आप कहते हैं ना कि किसी शख्स का शिकंजे में फंस जाने के बाद जो जोर लगता है, जिस तरह वो फिरफिराता है, अब ये होता देखेंगे। ये ज्यादा दूर नहीं, 24 से 48 घंटों में आपको ये चीजें नजर आएंगी।